फिर हाथ में अक्षत जल सुपारी पैसा संकल्प के लिए पानी पत्ता पानी के पत्ता पर अक्षत फूल पैसा सुपारी सिक्का ये तो नहीं है झारखंड क्षेत्रे गढ़वा जनपदस्य गढ़वा मंडल अंतर्गते सोनपुरवा ग्रामे मां कर्तव्याः पूर्वदिनानि यजमानगृहे दानरो नदी तटतः पश्चिम दिग्भागे यजमानगृहे सप्त जन्म राज्यते सौभाग्य वैधव्य पुत्र पौत्रादि वृद्धि सकल भोगांत शिवलोक महिमत्व कामनया सुपवास हरितालिका व्रत निमित्तं यथाशक्ति जागरण पूर्वक तथा श्रवणस्य पूजनस्य उमामहेश्वर पूजनं च अहं करिष्ये तत्र आदौ निर्विघ्नता पूर्वक तन सिद्धे द्वारा आदौ गणेश्वर अंबिका देवता पूजनान्ते तथा श्रवणस्य हवनस्य आरती च अहं करिष्ये ओम जागतो नमः देवं तत्सदैवै देवं देवतांगल्पवस्तु देहात्यक्षफूल ओम गजाननं मोदगणादिवेदितं कवेदजं मोहचारवक्षरं मारुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमो दिव्यै महाविद्ये नमः हरिते भद्राय ज्ञेताः प्रतास्पताङ्ग अस्तारमाला कुलितालकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय ज्ञानाम्य
वृक्षे घृतमस्यायोरे घृते घृतो घृतमस्य धाम अर्वधामाहामातुम्माहाकृतं मृगमपज्यायाम्बा मधुपादायनाय देवज्ञानं निरन्धवः आद्वेडः सन्दोखरे मधुरगमतो खतो मधुपादिपक्वोङ्ग्रजः मधुर्योरस्तु नः पीता शुद्ध जल दे दो आज मनीयम जलम समर्पयामि जने गणेश जी को कोई विराम के सब बैठ लगा है बच्चा ना हाय आज जने कोई आत्मा पुण्य के लिए करा लो चाहिए होटल में जहां तो सब अरे ऐसे लगा आज के बहुत दिनों पहले अभी तक केवल जल का ग्रहण नहीं किया है, त्याग किए हैं, भोजन का त्याग किए हैं, बाकी उसका बाद बच जाना, उसका बाद बच जाना, केवल ये सब सोमवार शाम को पूजा का समय होगा तो जुट गए, कथा पंडित जी कह दिए, सुन लिए, हो गया कल चलिए अब रात भर सोना है, हरितालिका तेज कथा हो गया। लेकिन उपवास में ओप समीपे असनम भगवान को जहाँ आप पर स्थापित कर दिए हैं वहाँ पूजा होने के बाद रात्रि जागरण सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, रात्रि जागरण हो, गीत व्याधि हो या 1 घंटा ही गीत व्याधि हो, कम से कम भगवान के समीप में उप समीप असनम भगवान के सामने बैठ करके भगवान को कुछ समय याद कर ले, उसी को उपवास कहते हैं। पार्वती जी मरते समय ये वर मांगी थी कि मैं जब भी जन्म लूं जन्म जन्म शिव पति अनुरागा, मैंने शिव जी आप ही मेरे पति बने, लेकिन यहाँ एक जन्म तो बिताना मुश्किल है, देखा था कि 7 जन्म तक कैव बंधन बन गया है। शिव जी कहते हैं भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण और पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिंद में आच्छादित रहते हैं और गंगा की जल ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं कर रही थी। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा के दोपहरिया में पंचाग्नि तापते थे। अब ये सब संभव है क्या जो पार्वती जी की थी शंकर जी के लिए? अगर साथ में मार्केट निकल जाए तो बिना चाप चमन गुपचुप के अगर घर आ जाए वापस बिना खिलाए और खाए
श्रावण के महीने में जब जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठे रहते थे। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी